लद्दाख हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एपेक्स बॉडी और केडीए के नेता पहुंचे दिल्ली। एपेक्स बॉडी और केडीए यानी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल गृह मंत्रालय के साथ मीटिंग होनी है। हाई पावर सब कमेटी की एक मीटिंग होगी। लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एडवोकेट ताशी ग्यालसन भी दिल्ली पहुंचे। ताशी ग्यालसन का बड़ा बयान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है लद्दाख की जायज मांगें पूरी होंगी। कल होने वाली मीटिंग को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद की जा रही है, ऐसा उनका कहना है। जुडिशियल इंक्वायरी की मांग हमने की थी। लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडे पर होगी बातचीत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लद्दाख हिंसा के बाद और जो लद्दाखियों की जो मांग है उससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि एपेक्स बॉडी और केडीए के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। एपेक्स बॉडी और केडीए के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल गृह मंत्रालय के साथ मीटिंग होगी। हाई पावर सब कमेटी की मीटिंग होगी। लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एडवोकेट ताशी ग्यालसन भी दिल्ली पहुंचे। ताशी ग्यालसन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री यानी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि लद्दाख की जायज मांगे पूरी होंगी, ऐसा ताशी ग्यालसन ने कहा। कल होने वाली मीटिंग को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद जताई। जुडिशियल इंक्वायरी की मांग हमने की थी। लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडे पर बातचीत होगी, ऐसा उन्होंने कहा। लद्दाख में वायलेंस के बाद गृह मंत्रालय और लद्दाख के लीडर्स के बीच जो बातचीत चल रही थी वो टूट गई थी। 6 अक्टूबर को हाई पावर कमेटी की मीटिंग होने वाली थी, उसका भी एक तरीके से बायकॉट कर दिया गया था और लद्दाख ने कहा था कि हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन एक बार फिर बातचीत पटरी पर लौट रही है और कल एक मीटिंग रखी गई है। इसी सारे मौजू पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हाई पावर कमेटी के मेंबर और लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सीईसी ताशी ग्यालसन साहब। ये जो कल की मीटिंग हो रही है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इससे? जी, कल का जो मीटिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और 24 सितंबर के बाद जो है इस मीटिंग को जो है दोबारा से जो है रिज्यूम किया गया है और जिसमें जो है ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स इसमें शामिल होंगे और जिसमें हमारे ऑनरेबल एमपी और दोनों सीएसीज भी इसमें मौजूद होंगे और लद्दाख के जो है मेन जो 4 पॉइंट एजेंडा के ऊपर ये सारा चर्चा होंगे, जिसमें सेफ गार्ड को लेके जो है। और इसमें मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही पॉजिटिव जो है आउटकम इस पूरे विषयों का होना चाहिए। और क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्री जी ने खुद ही कहा है कि लद्दाख के विषयों को लेके वो बहुत ही सीरियस है और हमेशा से जो है उन्होंने गंभीरता दिखाया है और उन्होंने सपोर्ट लद्दाख के लोगों को एक्सटेंड किया गया है। और हाल ही में जो है उन्होंने जो है एक मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि लद्दाख को जो है लद्दाख के जो जेन्युइन डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। तो इस पूरे मीटिंग में जो है हम काफ़ी पॉजिटिव है, इसके अच्छे आउटकम्स होंगे और जिस प्रकार से जो है इन्हीं 24 सितंबर के बाद जो है गृह मंत्री जी के इंटरवेंशन से जो है जुडिशियल इंक्वायरी को भी जो है कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट किया। वो एक बात बड़ी अहम है, गृह मंत्री जी ने कहा कि जो जायज डिमांड्स हैं वो लद्दाख की हम पूरी करेंगे। डिलिब्रेशन उनसे बातचीत चल रही है। लद्दाख की जो अब डिमांड है वो सेफ गार्ड को लेकर के है और उसमें 6 शेड्यूल की मांग जो है वो की जाती है। तो क्या लद्दाख को सेफ गार्ड मिलेगा? क्या 6 शेड्यूल पर अभी बातचीत बढ़ेगी आगे? देखिए, 4 पॉइंट एजेंडा के ऊपर बातचीत जो है पहले से चलते आ रहे थे और जिसमें कुछ पॉइंट्स पे ऑलरेडी रेजोल्यूशन हो चुका है। बाकी ये जो है 4 पॉइंट एजेंडा जो है एमएचए ने ही जो है एजेंडा में रखा गया है, तो उनके ऊपर चर्चा करेगा। जहां तक लद्दाख की सेफ गार्ड का इश्यू है, मुझे पूरा उम्मीद है लद्दाख को सेफ गार्ड मिलेगा और इस तरह का जो है पॉजिटिव वाइब्स हमें हमेशा से जो है दिल्ली सरकार से जो है हमें मिला है। दिल्ली में जो हमारे सरकार है, एमएचए है, सबसे जो है एक पॉजिटिव वाइब्स ही मिला है हम लोगों को। तो पूरा उम्मीद है कि लद्दाख को सेफ गार्ड मिलेगा और लद्दाख के अहम मुद्दों के ऊपर जो है एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होंगे इस तरह का। तो कुल मिलाकर सभी की नजरें जो है इस पूरी मीटिंग पर जो कल होने वाली है उस पर बनी हुई है, क्योंकि इस मीटिंग में हो सकता है कि 6 शेड्यूल को लेकर कोई बड़ा फैसला हो। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
और सांसद आगा रूहुल्लाह पर दिए गए बयान के खिलाफ आगा समर्थकों ने जगह जगह डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आगा रूहुल्लाह के समर्थकों ने बडगाम और बांडीपुरा के साथ दूसरे जगहों पर भी डिप्टी सीएम के बयान के खिलाफ नारेबाजी की और नाराजगी जताई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी सीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। भारी विरोध के बाद डिप्टी सीएम ने सफाई दी है कि सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि जब मुझसे आगा रूहुल्लाह को लेकर सवाल किया गया, उनका ये कहना था कि जब मुझसे आगा रूहुल्लाह को लेकर सवाल किया गया तो उस वक्त बहुत शोर था, मैं बीजेपी के कैंडिडेट पर बोल रहा था, मुझे लगा बीजेपी के उम्मीदवार के बारे में बात हो रही है, तो मैंने कहा कि मैं बीजेपी कैंडिडेट को जानता भी नहीं हूं, इसलिए मैंने बोला कि आगा को मैं जानता नहीं हूं, आगा रूहुल्लाह तो हमारे सांसद हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कल से जो आपने स्टेटमेंट दिया है और जिस तरह से आगा रूहुल्लाह के बारे में आपने जो बात की है, उसके बाद पूरे कश्मीर वैली में जगह जगह पे नाराजगी है, प्रोटेस्ट भी हुए हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये एक सुनने में कहीं ना कहीं हुआ, क्योंकि जब आपने वहाँ मुझे ये सवाल पूछा, जब हमारा कैंडिडेट शमीम मैडम भर के वापस आ रही थी, बाहर आ रही थी, तो काफ़ी रश था, काफ़ी हल्ला गुल्ला था और उस हल्ला गुल्ले के अंदर ये सवाल पूछा गया। और जब सवाल पूछा गया तो मुझे, क्योंकि मैं उसमें बीजेपी के ऊपर बाइट दे रहा था, बीजेपी के ऊपर बोल रहा था, और उसके साथ ही आपने सवाल, क्योंकि मैंने आगा सुना और नाम जो मैंने सुना, आप शायद बीजेपी का जो कैंडिडेट है वहाँ कश्मीर में बडगाम से, उसके बारे में पूछ रहे हैं। और सच्चाई ये है कि मैं बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं जानता, मुझे पता भी नहीं, मैं पहचानता भी नहीं, मैंने आज तक शक्ल भी नहीं देखी, तो मैंने उसी पे एक रिएक्शन दिया। अब आपने क्या बोला वहाँ से, आगा रूहुल्लाह साहब बोला या क्या बोला, लेकिन मैंने आगा सुना, बाकी मैंने आगे जो सुना मैंने यही सुना, लेकिन रूहुल्लाह साहब मैंने सुना नहीं हुआ है, तो उसी पे मैंने बयान दिया हुआ है। तो इसलिए बाकी जहां तक आगा रूहुल्लाह साहब का है, वो हमारे ऑनरेबल एमपी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीते हुए हैं और एक लीडर हैं, और उनका अपना असर और वकार है बडगाम के अंदर और बाकी लगते इलाकों में। और आगा साहब तो उनके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं, जब मेरे अपने पार्टी के कुलीग हैं, हमारे लीडर हैं, तो उनके लिए बोलने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन ये है, जरूर सच्चाई है कि आगा जो एक कैंडिडेट हैं बीजेपी के बडगाम से खड़े हैं, मैंने सोचा आप उनके बारे में पूछ रहे हो, शायद मीडिया उन्हीं के बारे में पूछ रहा है, तो उसी सिलसिले में मैंने जवाब दिया। और वो एक रश के अंदर एक चलते हुए, और क्योंकि मैं बीजेपी के बारे में बोल ही रहा था, बीच में ये सवाल था और मिलता जवाब था, और इसलिए कोई इसमें इतना नहीं था कि किसी के शान के खिलाफ बोलना या किसी को हमने नीचा दिखाना या ऊंचा दिखाना है। और जहां तक बडगाम का सीट का ताल्लुक है, आगा रूहुल्लाह साहब की लीडरशिप ने जिम्मेवारी लगाई है, वो साथ होकर कैंपेन करेंगे और आगा महमूद साहब को जिताएंगे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की विरासती सीट है और वो सीट हमारी निकलेगी। तो लिहाजा जहां तक ताल्लुक है आगा साहब का, आगा साहब के लिए मेरे दिल में आज भी, उस समय भी रिस्पेक्ट थी, आज भी रिस्पेक्ट है, हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी। और अब आपको सुनाते हैं कि डिप्टी सीएम ने कहा क्या था, जिसके विरोध में अब आगा रूहुल्लाह के समर्थक यानी उनकी हिमायती डिप्टी सीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरकर मुजाहरा कर रहे हैं। ट्वीट किया है और उन्होंने अपनी नाराजगी बदस्तूर जारी की है। उसने कहा कि मेरे क्या आगा, कौन सा आगा? हमारा आगा महमूद हमारा लीडर है, बडगाम से इलेक्शन लड़ रहा है। कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आगा महमूद साहब मेरा लीडर है, जो पार्टी के साथ खड़ा है और पार्टी के लिए लड़ रहा है। और हम नहीं, मुझे नहीं पता कौन है यार। अब मैं उसी को जानता हूं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैडर का आदमी है, जो मेरे लीडर की कदर करेगा, जो फारूक अब्दुल्ला साहब की कदर करेगा, जो उमर अब्दुल्ला साहब की कदर करेगा, मैं उसको अपना वर्कर मानूंगा, मैं उसको अपना लीडर मानूंगा। जो मेरे लीडर के बातों से अलग जाएगा, मैं उसको कभी ना जानूंगा ना पहचानने की कोशिश करूंगा। तो सुना आपने क्या कहा था पहले सुरेंद्र चौधरी ने, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और डिप्टी सीएम हैं, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि मैंने क्या सुना और क्या कहा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आगा रूहुल्लाह मामले में बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि झूठ और विश्वासघात, धोखेबाजी नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीएनए में है और एनसी ने आगा रूहुल्लाह के साथ विश्वासघात किया है। इस वक्त हमारे साथ भाजपा की लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं। ठाकुर साहब, बयानबाजी आई है जिसके चलते हुए आज कश्मीर में कई सारे इलाकों में प्रोटेस्ट भी किया है शिया कम्युनिटी ने।
देखिए, तीन चीज़ें नेशनल कॉन्फ्रेंस की खुसूसियत में है। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस का डीएनए देखोगे तो तीन चीज़ें उनकी डीएनए में। एक है विश्वासघात, नंबर दूसरा है झूठ, और तीसरा पलटी मारना। ये तीन चीज़ें नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज़ादी के बाद ही उनके साथ चल रही है। जिस तरह से सुरेंद्र चौधरी साहब का स्टेटमेंट आया है, अगर आप उसको देखेंगे, ये वही आगा रोला साहब है जिन्होंने एनसी को जम्मू कश्मीर में सत्ता सौंप दी, सत्ता पर बिठाया। उनकी जीत में 60% जो फैक्टर है वो आगा रोला की कैंपेनिंग और आहरा रोला साहब का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से उन्होंने किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीत दिलाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस को उन्होंने सत्ता सौंपी है, उसको गवर्नमेंट में लाया। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री देखोगे, देखिए सबसे पहले उनका झूठ था प्लेबिसाइट, उसको भी उन्होंने फिर क्या करके छोड़ करके वहां भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ गद्दारी की, विश्वासघात की। उसके बाद उनका दूसरा सबसे बड़ा झूठ वो था ऑटोनॉमी, वो भी नहीं चला ऑटोनॉमी, और वहां भी उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया। उसके बाद 370 वापस लाएंगे जिस पे वोट लिए, या वो भी विश्वासघात, वो भी नहीं आया। उसके बाद स्टेटहुड, वो भी एक विश्वासघात उन्होंने किया। और उसके बाद सबसे बड़ा अभी विश्वासघात है वो है गारंटियां और वादे, एक भी पूरा नहीं करे, इसलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ फिर एक बार विश्वासघात किया। अब आगा रोला का जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह से उमर साहब या नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है कि उनका जो स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, इसलिए आगा रोला साहब को डाउन करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर एक बार वही विश्वासघात वाली पॉलिसी अपनाकर रोला साहब को डाउन करने की जो कोशिश की। और इसके साथ ही यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम चिट्ठी लिखी। पीएम ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। चिट्ठी में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। पीएम मोदी ने चिट्ठी में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मर्यादा का पालन किया। ऑपरेशन सिंदूर से अन्याय का बदला भी लिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जे के पर। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। अनंतनाग के मटन स्थित सूर्य मंदिर में धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली के मौके पर सूर्य मंदिर में स्थानीय कश्मीरी पंडितों ने विशेष पूजा की और दिए जलाए। तस्वीरों में आप दियों से रोशन सूर्य मंदिर को देख सकते हैं। तो ये दिवाली की धूम है इस वक्त, और जगमग जगमग हर तरफ रोशनी आप देख रहे हैं, और किस तरह से वहां पर दियों को सजाया गया है, दियों में रोशनी की गई है। अनंतनाग के मटन स्थित सूर्य मंदिर में ये दिवाली का नजारा है। दिवाली के मौके पर सूर्य मंदिर में स्थानीय कश्मीरी पंडितों ने विशेष पूजा अर्चना की और दिए जलाए। तस्वीरों में आप दियों से जगमग ये परिसर मंदिर का आप देख रहे हैं। और अब हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे जहूर रिजवी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहूर, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और ये बताएं कि क्या नजारा आप देख पा रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हम मशहूर मारूफ मार्टन सूर्य मंदिर में मौजूद हैं, जो अनंतनाग में है और पूरी दुनिया भर में मशहूर है। पहले मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि दिए जो आप ये देख रहे हैं, जो दिए यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, दिए जलते हुए, और रोशनियों का त्यौहार जो दीपावली है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किस तरह से बदी के ऊपर एक अच्छाई की जीत है। और इस अच्छाई के जश्न के हवाले से ये दिए और ये दीपावली का त्यौहार नहायत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अकीदत एहतराम से इस वक्त हम मौजूद हैं मार्टन सूर्य मंदिर में। यहाँ पे जगमगाती हुई रोशनी, और ये रोशनियों का शहर मार्टन, और ये कम्युनल हारमोनी का गहवारा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा का गहवारा रहा है। और यही वजह है कि आज यहाँ पे ये जो त्यौहार है धूमधाम से मनाया गया। और इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं ये मार्टन का सूर्य मंदिर है, और इस सूर्य मंदिर में आज शाम को जो है दीपावली का त्यौहार निहायत ही धूमधाम से मनाया गया। और विशाल, हम आपको बताएं कि न सिर्फ यहाँ कश्मीरी पंडित समुदाय हिंदू, इसके अलावा यहाँ जितने भी आसपास के समुदाय के लोग हैं, चाहे वो
सिख बरादरी, चाहे वो मुस्लिम बरादरी, वो भी यहाँ पे मौजूद रही और ये दीपावली का त्यौहार निहायत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे साथ चूंकि मौजूद हैं यहाँ पे अशोक सिद्धा जी, जो प्रेसिडेंट हैं मार्टन सूर्या मंदिर, जो तीर्थ स्थान है, इनसे बात करेंगे। ये बताइए अशोक जी, काफी अच्छा लगता है कि इस तरह के त्यौहार मिलजुल के मनाए जाते हैं, स्पेशली अगर मार्टन की बात करें, आज दीपावली है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आज सब सारे हिंदुस्तान के वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं दिवाली की, क्योंकि ये इतना बड़ा दिन है कि ये सारे वर्ल्ड में मनाया जाता है। आज बदी पर बुराई पर अच्छाई की जीत है। आज से 7000 पहले ये यहाँ पर अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए थे, वो 4 भाई थे, तो उनको पिताजी ने और माता ने वनवास दिया था, 14 वर्ष का वनवास दिया था। ये हिंदू फिलॉसफी में जरूरी था, क्योंकि सारे अयोध्या में क्या सारे भारतवर्ष में उस वक्त राक्षसों का बोलबाला था। वो ऋषि मुनियों को तंग करते थे राक्षस, और उन्होंने त्राही त्राही माँ मचाया था। वो जबरदस्त तंग करते थे सारे हिंदू लोग, ये सारे लोगों को और सारे ऋषि मुनि को। इसीलिए भगवान को जन्म लेना पड़ा, और उसमें एक ये बहाना भी बन गया क्योंकि उनको वनवास मिला। अगर उनको वनवास नहीं मिलता तो वो राक्षसों का संहार नहीं करते, तो इसीलिए जो 14 वर्ष का वनवास उनको मिला। वापसी पे त्यौहार मनाया जाता है, खुशियों का त्यौहार। हाँ, वापसी पर जो जब 14 वर्ष खत्म हो गए ना, उसी पर उनको फिर घर में जब आए वो दोनों भाई और माता सीता, तो उसी वक्त ये गांव वाले उस वक्त अयोध्या वाले खुश हो गए और उन्हें दीपोत्सव क्या आज के दिन पे इस खास महोत्सव पे क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सारा हिंदुस्तान खुशहाल रहे, अमनमा रहे। खासकर जम्मू कश्मीर के लिए मैं मैसेज करता हूँ कि यहाँ 90 से पहले हालात हो जाए, अमनमा रहे, भाईचारा रहे, हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा रहे। यहाँ पर पहले ही जो मार्टन है, यहाँ पर हम सारे त्योहार जो है बिल्कुल ज़हूर, ये भाईचारा ही है जिसकी जरूरत है देश को और आगे बढ़ने के लिए, देश को तरक्की करने के लिए। ज़हूर, ये मैं जानना चाहूंगा ज़हूर, इसके अलावा भी हमने ये देखा कि कल मुल्क के दीगर हिस्सों में जहां दिवाली की रौनक थी, वहां जम्मू कश्मीर में कुछ कम नजर, चूंकि वहां पे आज जो है उसे लोग मना रहे हैं। इसके अलावा और क्या कुछ आप देख पाए, किस तरह का जोश आपने देखा लोगों में दिवाली को लेकर? देखिए, काफी जो है जोश और जज्बा आज हमें देखना मिला इस दिवाली के महोत्सव पर। और हम आपको बताएं कि अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें, यहाँ पे जितने भी तीर्थ स्थान हैं, यहाँ पे धूमधाम से दिवाली मनाई गई। चाहे वो विसु माइग्रेंट कैंप की अगर हम बात करें, वहां पे भी धूमधाम से दिवाली मनाई गई। जितने भी सिक्योरिटी के जो हेडक्वार्टर्स हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहां पे भी धूमधाम से। और जहां जहां हमारे कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग रहते हैं या हिंदू बरादरी के लोग रहते हैं, तो वो भी जो है इस फेस्टिवल को मनाने से जो है वो पीछे नहीं रहे, धूमधाम से मनाया ये फेस्टिवल। ये आप देख रहे हैं विशाल, मैं आपको एक बार फिर दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो मार्टन है, ये पहले से ही एक गहवारा रहा है, और यही वजह है कि ये आप देखिए जगमगाती हुई रोशनियों के बीचों बीच ये फेस्टिवल आज भी, अभी भी कुछ जो अभी आप देख सकते हैं, मैं जूम करके कैमरामैन से मैं कहूं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं अभी भी दिए जलाए जा रहे हैं, और ये तीर्थ स्थान जो है ये जगमगा रहा है, और इस खुशियों के त्यौहार को जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। और बिल्कुल ये जो सेलिब्रेट किया गया, हर जगह पे ये सेलिब्रेट किया गया। और अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, चाहे वो शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा, हर जगह से खबरें आज मौसूल हुई कि किस तरह से आज ये त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। जी विशाल। बिल्कुल ज़रूर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और ये खूबसूरत नज़ारा हमारे तमाम दर्शकों नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। तो आज उमंग है, जोश है और काफ़ी खुशी है, खुशी का माहौल है, और लोग यही वहाँ पर उम्मीदें कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि शांति आए, तरक्की आए और आपसी भाईचारा और मजबूत हो। आगे बढ़ेंगे। लेह में जिला पुलिस लाइन चोगलामा में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर वहां मौजूद रहे, और इस दौरान शहीद पुलिस अधिकारियों और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डीजीपी लद्दाख डॉक्टर SD सिंह जाबवाल ने पिछले 1 वर्ष में शहीद हुए पुलिस अधिकारियों और जवानों के नाम पढ़े और कई जानकारियां भी साझा की। अपने उन वीरों को खराज हकीकत पेश करने के लिए जिन्होंने इस देश की सुरक्षा, उसकी एकता और अखंडता के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया, अपने प्राणों की आहुति दी।
जैसे मेरे कलीग्स ने पहले बता ही दिया कि आज का दिन हम उन 10 बहादुर सीआरपीएफ के जवानों के याद में मनाते हैं पूरे देश में, पुलिस डे के नाम से, पुलिस कॉमेमोरेशन डे के नाम से, जिन्होंने 21 अक्टूबर 1959 में हॉट स्प्रिंग जो हमारा ईस्ट में बहुत ही फार-फ्लंग एरिया है, वहां पे अति दुर्गम स्थितियों में लड़ाई करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। देखिए 1959 के शहीदों को भी हम याद करते हैं, शहीद करम सिंह को भी याद करते हैं, और 2024 के हमारे इंस्पेक्टर नामग्याल को भी हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। और पिछले वर्ष जो 191 पूरे जो हमारे पुलिस बल के जवानों की शहादत हुई है, उनके प्रति हमारी नमन है, और उन्होंने इस देश की एकता अखंडता के कारण से अपना बलिदान दिया है। वो बलिदान हमारे लिए हमेशा से स्मरण रहेगा, और मुझे विश्वास है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो इन बलिदानों को याद करेगी। आज हम इस लद्दाख में जो बॉर्डर स्टेट है, बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने हैं, 2 दुश्मन देश हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे जवान जिस प्रकार से अपने आप को वहां पर हमेशा से कायम रखते हैं, मेरा उनको सलाम है। और उत्तरी कश्मीर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक ने मंगलवार को पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस और सुरक्षा बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्मृति समारोह से इतर बोलते हुए डीआईजी ने कहा कि 21 अक्टूबर को देश भर में पुलिस स्मृति दिवस के रूप में उन शहीदों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवारों तक पहुंचने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें मूल्यवान और समर्थित महसूस कराया जाए। अक्टूबर पुलिस कमेमोरेशन डे पूरे देश में मनाया जाता है। ये उन शहीदों के तय हम खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने लाइन ऑफ ड्यूटी में अपनी जान गंवा दी, जो शहीद हुए। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम हर साल ये दिन मनाते हैं। इस दिन ख़ास तौर पर जे.एंड.के पुलिस में जो परिवार है, शहीदों का परिवार है, वी मेक इट श्योर कि हम एक घर में जाएं, उनकी फैमिली से मिलें, सो दैट दे कुड फील दे आर पार्ट ऑफ द परिवार। कि जिस तरीके से उनको हेल्प करनी चाहिए हम कोशिश करते हैं हेल्प करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन